बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ बीफ चटखारा कबाब की रेसिपी। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि कच्चे कीमे के कबाब बनाते वक्त या तो उनके कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड हो जाते हैं या फिर फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं। लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप कबाब बनाएंगे तो ना तो आपके कबाब टूटेंगे और ना ही ड्राई और हार्ड होंगे। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चटखारा कबाब की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। 20% फ़ैट के साथ मैंने कीमा लिया है। एक टिप मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि कच्चे कीमे के साथ आप जिस भी तरह के कबाब बनाएं उसमें आप कीमे को कभी भी ना धोएं, बल्कि गोश्त के पीसेस को अच्छी तरह से धोकर ड्राई करके उसका कीमा बनाएं। क्योंकि कीमे को जब हम धोते हैं ना तो उसके अंदर पानी रह जाता है, जिसकी वजह से कबाब हमारे टूटने लगते हैं। और दूसरी बात यह कि आपने कीमा बिल्कुल बारीक लेना है। कुछ मसाले इसमें शामिल कर लेते हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 खाने का चम्मच सूरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। इसकी जगह पर आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा डालेंगे, इससे मीट बहुत ही जल्दी गल जाता है। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई अजवाइन डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ की प्याज ली है, इनको बारीक चॉप कर लिया है और कपड़े के अंदर डालकर इनको अच्छे से निचोड़ लिया है। प्याज के अंदर काफ़ी रस होता है, तो अगर हम प्याज को ऐसे ही डाल देंगे तो मिक्सचर काफ़ी पतला हो जाएगा और कबाब सही से नहीं बनेंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। 8 से 10 मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ली हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो मिर्चों को चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1 कप है। वैसे तो बाइंडिंग के लिए मकई का आटा भी डाला जाता है, लेकिन आजकल क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो मकई का आटा तकरीबन हर घर में मौजूद नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गंदम का आटा ही इस्तेमाल किया है। मिक्सचर को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से गूँधना है, जिस तरीके से हम आटा गूँधते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से गूँधने के बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का टेक्स्चर है। ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहा है और अगर हम इसको कबाब की शेप देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल नरम मुलायम सा टेक्सचर है। तो अभी हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मिक्सचर को मैंने 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम इससे कबाब बना लेते हैं। हाथों को पानी से हल्का सा गीला करेंगे और जिस भी साइज़ के आपने कबाब बनाने हो उतना मिक्सचर लेके पहले उसको अच्छे से बाइंड करेंगे। इसके बाद उसको कबाब की शेप दे लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे आपने कबाब नहीं बनाने हैं, बिल्कुल पतले बनाने हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसी तरीके से हमने सारे कबाब बना लेने हैं। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो जितनी स्पेस है उसके हिसाब से हम इसमें कबाब डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको पकाना है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, कच्चे कीमे के जो कबाब है ना वो जैसे जैसे पकते जाते हैं तो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस और है तो यहाँ पर इसमें 1-2 कबाब और डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है। इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे और जो कबाब हमने फ्राई किए हैं उसको हम इसमें शामिल कर देंगे और हल्का सा मिक्स कर देंगे। इनको आप सर्व कर सकती हैं गर्मा गर्म नान के साथ। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। एक बार जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कि हमारे कबाब कैसे बने हैं। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।